क्या लगता है कि सर अब जो निर्गुण भजन के सम्राट कहलाते थे, तो क्या उसी तरह आप धमाल मचाना चाहते हैं? हाँ, मचा ही रहे हैं, मचा रहा हूँ। मच गया है? हाँ, मच गया है। क्या रिस्पांस मिल रहा है आपको? रिस्पांस कई बार मिला है, मीडिया से मिल रहा है, मीडिया से कई बार रिस्पांस मिला है, यूट्यूब से। प्रतीक्षा नहीं है कि हम आगे बहुत बड़े मनाई होंगे, हमारे पास कार मोटर वगैरह वगैरह होगा, सब कुछ मेरा पीछे हो गया है। मैं जहाँ हूँ तहाँ बहुत खुश हूँ और बहुत खुशहाल रहना चाहता हूँ। और जी हाँ दोस्तों, देखिए यह वही बनारसी दास है कि जो 15 साल पहले काफ़ी ट्रेंडिंग लोगों के दिलों पे राज करते थे कि भजन के सम्राट ये माने जाते थे। लेकिन 15 वर्षों से ये डिजिटल क्या समाज में इतना विलुप्त हो गए कि कहीं न कहीं लोग सवाल यह उठाने लगे कि बनारसी दास अब इस दुनिया में नहीं है। तरह तरह की बातें उत्पन्न करने लगे, लेकिन अचानक आज खुरासों, फूलपुर खुरासों, ये क्या, कटवा की सरजमी पर यहाँ देखिए निरंकारी सत्संग भवन, यहाँ कुछ कार्यक्रम हो रहा था, अचानक इनसे मुलाकात हो गई। और आप लोग इसी तरह बने रहिए। ऐसा है सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो आपका नाम क्या है? बनारसी दास, अवधि भजन सम्राट, अवधि भजन सम्राट बनारसी दास मुझको कहते हैं। जी, जी हाँ दोस्तों, यह देखिए वही बनारसी दास हैं कि जो 15 साल पहले डिजिटल मीडिया पे 15 साल पहले काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहे थे। और कहीं ना कहीं आज जो गंगा दिल्ली से जामा मस्जिद के नाम से काफ़ी मशहूर कंपनी चल रही है, आज बनारसी दास जी की देन है। और कहीं ना कहीं सवाल यह उठता है कि आखिर 15 साल से लुप्त हुए व्यक्ति आज अचानक सामने आ गए। कहीं न कहीं सवाल बनता है कि आखिर इनकी परिस्थितियाँ, इनके जीवन यापन में वह कौन सी कड़ी रह गई कि आखिर डिजिटल प्लेटफार्म से ये काफ़ी दूरी हो गई। आइए जानने का प्रयास करते हैं। तो चाची की बताइए कि आप अभी वही लाइन पकड़े हैं गाने बजाने का कि कोई और प्लेटफार्म? नहीं नहीं, वही लाइन, हमारी लाइन वही है। तो आखिर क्या कारण है कि आप डिजिटल प्लेटफार्म से लुप्त हो ऐसा गए? है कि उस समय में मेरी 50 कैसेट थी, जी जी ऑडियो कैसेट चल रही थी। जी जी और 50 कैसेट के बाद में कई कंपनी में, सोनिक इंटरप्राइज, जी रामा इंटरप्राइज में, गोल्ड में और मैक्स में जी चल रही थी। जी तो जब ये मोबाइल के ज़माना आया जी जी तो मैं सोचा अब मेरा नहीं चलेगा, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं। जी जी इसलिए मैं अपने को हताश मान गया, मान के बैठ गया। जी चलते चलते फिर मैं जब पंजाब वगैरह गया जी तो लोगों ने साहस दिया जी कि भैया आपका तो पहले आ रहा था, आप क्यों नहीं आया है? जी तो मैंने कहा अच्छा भैया कृपा करें, आप लोग आशीर्वाद दो कि मैं फिर चलाऊं। तो फिर आकर के आज 4-5 महीना 6 महीने से जी। मेरा खूब अच्छी तरह से धूम से गीत चल रही है। 8 दिन के बाद एक गीत छोड़ता हूँ रोज। अच्छा, कोई जो इस समय की रिकॉर्डिंग किए हों, कोई वो दर्शकों को हमारे सुनाइए थोड़ा हाँ, बहुत। अभी नई 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 गीतें हैं, जी 2-3 गीतें हैं। जी हाय उड़ चला हंसा, बिरानई है नगरी, बिरानई है नगरी, बिरानई है नगरी, उड़ चला हंसा, बिरानई है नगरी। और उसके बाद में हरे करमवा के भीख हमें दे द स्वामी, करमवा के भीख हमें दे द स्वामी, आप नारायण कलाधार है, हम हैं निपट गंवार, हम हैं। ऐसी ऐसी गीतें तो बहुत सी चल रही है, अभी भी कल परसों फिर छोड़ेंगे जी जी। सर, नई कहीं गीत। न कहीं देखा जाता है कि लोगों के मन में सवाल था कि आखिर बनारसी दास जो आजकल सोशल मीडिया पे या कहीं नहीं दिखाई देते हैं, तो कहीं न कहीं लोग कहते थे कि वो अब इस दुनिया में नहीं रह गए। नहीं, आपके आशीर्वाद से अभी मैं जिंदा हूँ। और मैं जब बाहर गया जी जी फिरा तो महापुरुषों ने मुझको आशीर्वाद दिया। जी जी मैं बल्कि गुरु का और ये निरंकार का भी आसरा छोड़कर जब ये संतों का आसरा, इनके भक्तों का आसरा लिया, जी जी तो मैं तब से स्वस्थ हूँ, अच्छे हूँ और बढ़िया चल रहा हूँ। जी। हाँ, ये चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, देखिए यह वही बनारसी दास है कि जो 15 साल पहले काफ़ी ट्रेंडिंग लोगों के दिलों पे राज करते थे कि भजन के सम्राट ये माने जाते थे। लेकिन 15 वर्षों से ये डिजिटल क्या समाज में इतना विलुप्त हो गए कि कहीं न कहीं लोग सवाल यह उठाने लगे कि बनारसी दास अब इस दुनिया में नहीं है। तरह तरह की बातें उत्पन्न करने लगे, लेकिन अचानक आज खुरासों, फूलपुर खुरासों, ये क्या, कटवा की सरजमी पर यहाँ देखिए निरंकारी सत्संग भवन, यहाँ कुछ कार्यक्रम हो रहा था, अचानक इनसे मुलाकात हो गई। और आप लोग इसी तरह बने रहिए और भी जानने का प्रयास करते हैं। तो अच्छा, एक चीज़ एक बात बताइए कि जो आप भजन गाते हैं,
अभी वही कैटेगरी है कि अदर कैटेगरी में भी गाते हैं? नहीं, हम भीमराव अम्बेडकर की गीतें बहुत से 50 गीत लिखे हैं, जी, जी, पचरा भी लिखे हैं, जी, देवी गीत लिखे हैं। जी। बाकी तो हमारा निरंकारी मिशन का गीत चल ही रहा है। जी, कम से कम अभी हमारे पास 400 गीतें ऐसी पड़ी हैं कि मैं बोला नहीं हूँ, जी, जी, और रोज़ 2 गीतें 3 गीतें लिख करके तब सोता हूँ। मेरी आदत बन गई जी, है। जी। मैं 12 बजे तक तो गीतिए लिखते रहता हूँ। एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि आखिर क्या कारण है कि अभी आपकी जो शारीरिक स्थिति है और जो स्वर का ज्ञान है, वो अभी पहले से कुछ नम भी नहीं हुआ, लेकिन आप इस डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म से लुप्त हो गए, कहीं न कहीं यह सवाल बनता है। तो अच्छा एक चीज़ बताइए कि नए युग में जो अभी कोई समाज को लेकर ऐसा कोई गीत गाए हैं आप? बहुत सी गीतें गाए हैं पर याद नहीं है। अभी तो भीमराव अम्बेडकर का कई प्रोग्राम मैं करके आ रहा हूँ। निरंकारी मिशन का तीसरे चौथे दिन प्रोग्राम होबे करता, बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है। तो कोई भीम जी का गाना सुनाइए। भीम जी का हाय भजो मन भीम नाम होई निरुआरा होई निरुआरा भजो मन भीम नाम होई निरुआरा भजो मन भीम नाम होई निरु। अच्छा सर, एक चीज़ ये बताइए कि 15 साल आपने अपने आप को काफ़ी यानी नर्वस माना था, तो इस बीच में आपके जीवन यापन की जो प्रक्रिया थी, कोई और भी कार्य करते हैं इसके अलावा? नहीं नहीं, कोई काम नहीं करते हैं। मेरे पास 3 लड़के हैं, तीनों दुकान है। जी, वो लोग बड़ा सहारा देते हैं। जी, हाँ, अच्छी तरह सेवा करते हैं, इसलिए मेरा साहस बढ़ता रहता है। जी, और मैं महापुरुषों का सहारा लेकर के जीता हूँ, और मैं परहेज बहुत करता हूँ। जी, जी, मतलब शुगर का मरीज था पहले, जी, मैं सिर्फ चलने से अपना वो ख़त्म कर दिया। जी, बाकी परहेज मैं बहुत करता हूँ। खाने पीने में भी सादा खाना से वगैरह वगैरह, पहले तो खाते थे बहुत कुछ, मगर अब मैं सादा खाता हूँ जब से, तब से मैं जी रहा हूँ, अच्छे से जी रहा हूँ। महापुरुषों का आसरा लेकर जी रहा हूँ। निरंकारी मिशन का जो बच्चा मुझको जानता है, सबका मैं शाम को सोते हुए सबका ध्यान करके सोता हूँ। इसलिए मैं खुश रहता हूँ, और खुश रहूँगा ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा जी। है। जी हाँ सर, एक और सवाल है कि जो हमारे दर्शक हमारे न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म पे यहाँ देख रहे हैं, तो आप उन दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं समाज को लेकर? दर्शक और उन दर्शकों जैसे आज मैंने गीत गाया जी, सबके लिए मैं भला मनाता हूँ अपने गुरु के दरबार में, भगवान की तरफ से, परमात्मा की तरफ से कि हे प्रभु सबका भला करो, उसी भलाई में हमारी भी भलाई छुपी है। जी, जी। हाँ, सभी अच्छे रहेंगे, हम अच्छी नज़र से देखेंगे तो अच्छी नज़र से वो भी देखेंगे, ये मेरा कहना है। तो मैं क्या लगता है कि सर अब जो निर्गुण भजन के सम्राट कहलाते थे, तो क्या उसी तरह आप धमाल मचाना चाहते हैं? हाँ, मचा ही रहे हैं, मचा रहा हूँ। मच गया है? हाँ, मच गया है। क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? रिस्पांस कई बार मिला है, मीडिया से मिल रहा है। मीडिया से कई बार रिस्पांस मिला है, यूट्यूब से, यूट्यूब से कई बार पैसा मुझको आ चुका है। आ चुका है। हाँ, और आ रहा है। कहीं न कहीं अगर देखा जाता है कि जिस कागार से एक बैग आप डूबे थे, कहीं न कहीं भावनाएँ उत्पन्न हो रही हैं कि मुझे आगे और बहुत जाना है। हाँ 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 हाँ, ऐसा कितने हद तक आप जाने का प्रयास अभी इस आगे उम्र में तो कर सकते आगे नहीं, जहाँ हम हैं वहीं पर हमारा अगर फिट हो जाए मामला, हैं? जी, तो वहीं पर हम बहुत खुश हैं। जहाँ हम खड़े हैं जी, जी, वहाँ बहुत खुश है। जी, आगे का कोई प्रतीक्षा नहीं है कि हम आगे बहुत बड़े मनाई होंगे, हमारे पास कार मोटर वगैरह वगैरह होगा। सब कुछ मेरा पीछे हो गया है। मैं जहाँ हूँ तहाँ बहुत खुश हूँ, और बहुत खुशहाल रहना चाहता हूँ और हूँ। अच्छा सर, एक बात ये बताइए कि जब आप इस समाज में धमाल मचाने के लिए दोबारा आ गए हैं, तो एक चीज़ बताइए कि आपका कोई जी प्लेटफ़ॉर्म चलाते हैं, कोई चैनल-वैनल? हाँ, बनारसी दास आजमगढ़। तो आप दर्शकों से क्या कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों से? यही कहना चाहते हैं कि आप सब लोग देखिए अपने मोबाइल में बनारसी दास आजमगढ़ का नाम खोल करके। जी हाँ, दोस्तों देखिए बनारसी दास जी से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा कि जो 15 साल लुप्त हो गए थे डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर, और कहीं न कहीं देखिए आज ये मुलाकात हो गई। ये हमारे सौभाग्य थे कि आज यहाँ हम बहुत दूर जाने वाले थे, थोड़ा हम लोग क्राइम रिपोर्टिंग ज़्यादा करते हैं, लेकिन मौके वारदात पे यहाँ पहुँचने के बाद जब इनको देखा तो हमने कहा कि बहुत आस लगी थी कि इनका कभी इंटरव्यू लें कि जो 15 साल से लुप्त हो गए, अचानक मिल गए, और आइए इनसे भी रूबरू हो गए और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।